नमस्कार दोस्तों आज अपने स्टाफ कोटपुतली के अंदर सिलाई की दुकान है टिंकू भाई की। और टिंकू भाई, सबसे पहले तो अपनी सिलाई की दुकान का जो नाम है वो बताओ। SS टेलर। SS टेलर, श्री राम प्लाजे के सामने ऊपर चौबारे के अंदर। तो आज भाई ने बुलाया मेरे को स्पेशल और बोला कि दशरथ भाई एक छोटी सी कहानी हमें भी सुनाओ। धर्मखास भाइयों के प्यार और आशीर्वाद से एक कहानी यहाँ भी सुनाएंगे। ये अपने मुकेश जी हैं, ये भी सिलाई का काम करते हैं, भाई साहब भी सिलाई का काम करते हैं और टिंकू भाई भी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि एक शहर के अंदर बूढ़ी माँ रहा करती थी। तो बूढ़ी माँ फल फ्रूटों की रेडी लगाया करती थी। वो बेच रही थी संतरा बेचती थी। उधर से एक ऑफिसर गुजरते थे, बैंक मैनेजर। तो वो उधर से गुजरते थे और मुकेश जी वो रोज उनसे संतरा लिया करते थे। अब वो संतरा लेते थे और क्या करते थे, एक संतरा उठाते थे और 2 फाक खा के और वापसी रख देते, बोलते कि ये मीठा नहीं है। उनका रोज का काम था ये। ऐसे करते करते उनका तो वही काम 3-4 दिन गुजर गए। अब एक दिन उनकी जो वाइफ है वो उनके साथ आती है। तो उनके साथ आती है तो उसका तो वही काम वो लेते थे और 2 फाक खा के और रख दिया करते थे। और 2 किलो 1 किलो लेनी होती थी, वो लेके चले जाते थे। तो उस वाइफ ने बोला घर जाके कि आप उनकी संतरा खराब करके आ गए। बोला आपने तो 2 फाक खाई और रख के आ गए, वो खराब गए बूढ़ी माँ के। बोला नहीं, खराब नहीं गए, मैं बताऊंगा तेरे को, मैं रोज ही करता हूँ ऐसा उस माँ जी के साथ में। तो बोला ऐसा क्यों करते हो आप? तो उसने बोला कि देखो वो बूढ़ी अम्मा संतरा बेचती है, वैसे तो खाती नहीं है, उसको पैसे कमाने के लिए संतरा वेस्टेज नहीं जाने चाहिए उसके। अगर मैं खा के रख दूंगा तो वो उसको खा लेगी, अगर साफ्ता ऐसे कैसे रखा रहेगा तो वो नहीं खाएगी पैसे कमाने के लिए कि इसको मैं बेच दूं। और मैं उसमें से एक फाक निकाल के और उसको रख देता हूँ ताकि वो उसको खा ले। इसीलिए मैं उसके जो संतरा है रोज 1-2 पीस खा के और रख देता हूँ। फिर दूसरे दिन वो फिर चला जाता है, फिर उसका वही काम। फिर उसके बाजू में एक और माताजी जो थी वो रेडी लगाया करती थी सब्जी की। तो उसने बोला कि माताजी ये लड़का रोज आता है और आपके संतरा खराब करता है, आप इसको मना कर दो कि हमारे यहाँ संतरा नहीं देंगे आपको, आप खराब करते हो और आप इनको संतरा तोलते भी ज़्यादा हो, वजन करती टाइम में आप ज़्यादा देते हो। तो माँ जी ने मुस्कुरा के बोला कि मुझे भी पता है इस चीज़ का कि ये खराब करता है और ये रोज़ लेता है और मैं इसको ज़्यादा भी देती हूँ फिर भी। तो बोलो ऐसा क्यों करते हो आप? अरे बोलो वो मेरे लिए रखता है, एक फाक खाता है और पूरा संतरा रखता है, तो वो मेरे लिए कि माँ जी इसको खा लेगी और इसीलिए मैं उसको ज़्यादा तोल के दे देती हूँ। वो मेरे प्रति प्यार दिखाता है तो मैं भी उसको दिखाती हूँ, मैं उसको 2 संतरा और फालतू देती हूँ। मैं समझती हूँ वो क्या क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। बोले वो मेरे लिए प्यार दिखाता है, यानी कि एक फाक खा के रख जाता है कि इसको माँ जी खा लेगी और मैं भी उसको 2 संतरा फालतू देती हूँ। तो इस कहानी से अपने को ये सीख मिलती है कि बांट के खाना चाहिए, अकेला नहीं खाना चाहिए। बांट के खाने वाले के पास में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उसका जो दिल था अंदर का, तो वो इसीलिए उसको एक फाक खा के रख दिया करता था और रोज लिया करता था संतरा। देखो रोज तो अपन कोई नहीं लेते हैं, जरूरत ऐसी खास नहीं पड़ती है, लेकिन वो फिर भी लिया करता था क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा अपनी माँ समझ के उससे लिया करता था, रोज वहाँ जाया करता था। तो ये कहानी थी अपनी मुकेश जी। और टिंकू भाई से पूछूंगा कि कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी, बहुत बढ़िया कहानी। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।